Lord. प्रिय परमेश्वर का वचन जो हमारे जीवन की रोटी है, आज हम परमेश्वर के वचन से देखेंगे पहला राजा 17 अध्याय उसका 12वां पद। जी। उसने कहा, तेरे परमेश्वर यहोवा के जीवन की शपथ, जी। मेरे पास एक भी रोटी नहीं है, केवल घड़े में मुट्ठी भर मैदा जी। और कुप्पी में थोड़ा सा तेल है, और मैं एक लकड़ी बीन कर लिए जाती हूँ कि अपने और अपने बेटे के लिए उसे पकाऊं और हम उसे खाएं फिर मर जाएं। जी। मेरे प्रिय, मैं विश्वास करता हूँ कि आपको एक खूबसूरत कहानी मालूम होगी। यहाँ पे विधवा है, उसका बेटा है, और बहुत दिनों से बड़ा भयानक अकाल जो है वो यहाँ पे इस लैंड में है, इस भूमि के ऊपर है यहाँ पे। एंड ये स्त्री जो है, जब ये लकड़ी बीनने जा रही है आज, आखिरी बार जब इसने उस मटकी में झांक करके देखा होगा, तो वहां पे क्या देखा इसने? आखिरी बार लकड़ी बीनने जाने से पहले जब उसने मटकी को देखी होगी, जब उसने कुप्पी का तेल देखा होगा, what did she find there? वहां पे उसको क्या मिला होगा? थोड़ा सा मुट्ठी भर आटा बचा है और कुप्पी में थोड़ा सा तेल है, राइट? और ये स्त्री कह रही है कि थोड़ा सा मेरे पास में खाने के लिए है, मैं रोटी बनाऊंगी और हम और हमारा बेटा खाएंगे, और उसके बाद में हम मर जाएंगे। भयानक अकाल इस इलाके में है, और परमेश्वर उसने को बताता है कि तकरीबन 3.5 साल यहाँ पे अकाल रहने पाया। भयानक परिस्थितियां हैं और गंभीर चीजें चल रही हैं। लोग अपने बारे में सोच रहे हैं, सबको समेट करके अपने पास में रखे हुए अपना ख्याल कर रहे हैं, कोई किसी से पूछ नहीं रहा है। ये विधवा है और इसके पास में बेटा है, ज्यादा कुछ इसके पास में नहीं है। एंड एवरी डे ये मटकी को देखती होगी कि वो कम होती जा रही। एवरी डे इसको कुप्पी के तेल को देखती होगी कि वो कम होता जा रहा है। पैसे नहीं इसके पास में कि जा करके और चीजों को खरीदने पाए। और आज वो दिन आ गया हैगा, धीमे करके, कि अब ये आखिरी खाने के लिए कुछ बचा है। दिस इज द लास्ट फूड, ये आखिरी भोजन है जो इस स्त्री के पास में है। लकड़ी बीनने जा रही है, इसके दिमाग में क्या चल रहा होगा? क्या इस स्त्री ने सोचा था कि अभी एक बहुत बड़ा आश्चर्य कर्म इसके पास में होगा, अभी प्रभु का जन आएगा और चीजें बदल जाएंगी और पूरे अकाल भर इसके लिए ढेर सारा भोजन खाने के लिए होगा? क्या इस लेडी ने ऐसा सोचा होगा? Did she ever imagine? क्या ये बात इसके दिमाग में आई होगी कि उसके जीवन में एक बड़ा परिवर्तन आ सकता है? यस मेरे प्रियो, मैं इसी बात के लिए आपको उत्साहित करना चाहता हूं कि गंभीर परिस्थितियों में, गंभीर हालातों में प्रभु यीशु मसीह परिवर्तन को लेकर के आ सकते हैं। चाहे आपकी परिस्थिति कैसी क्यों नहीं हो, चाहे आपके हालात कैसे गंभीर क्यों नहीं हो, चाहे आपकी सहायता कहीं से ना आ रही हो, कोई नहीं हो आपकी मदद करने के लिए, कोई आपको पूछ नहीं रहा हो, कोई आपकी तरफ देख नहीं रहा हो, आप गरीब हैं, कोई जान नहीं रहा है, कोई पूछ नहीं रहा है आपकी हालत को। पर मेरे प्रिय, मैं आपसे कहना चाहता हूं, एक परमेश्वर है जो आपसे प्रेम करता है, जो आपसे प्रीति रखता है, जो कि आपका ख्याल रखता है, और वो आपके जीवन में परिवर्तन को लेकर के आ सकता है। वो आपके जीवन में परिवर्तन को लेकर आ सकता है। और हम देखते हैं कि यहाँ पे खूबसूरत परिवर्तन आने पाया। 15 पद को 16 पद को देखेंगे, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? तब वो चली गई जी, और एलिया के वचन के अनुसार किया जी। तब से वो और स्त्री और उसका घराना बहुत दिन तक खाते रहे यहोवा के उस वचन के अनुसार जो उसने एलिया के द्वारा कहा था। ना तो उस घड़ी का मैदा समाप्त हुआ और ना उस कुप्पी का तेल घटा, ना उस मटकी का आटा कम होने पाया और ना कुप्पी का तेल जो है वो खत्म होने पाया। पूरे 3.5 साल तक के, जब तक ये अकाल रहा, इस स्त्री के लिए भोजन है, इसके बेटे के लिए भोजन है, एलिया भी खा रहा है और पूरा घराना जो है ये वहां पे इसका भोजन को कर रहा है। मेरे प्रियो, मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं, परमेश्वर आपके जीवन में परिवर्तन को लेकर के आ सकते हैं। परमेश्वर आपकी चीजों को पलट सकते हैं। आपके जीवन में एक टर्न अराउंड हो सकता है, आपकी काया पलट हो सकती है। प्रभु आपके जीवन में परिवर्तन को लेके आ सकते हैं, चाहे कैसी परिस्थिति की नहीं हो, चाहे कैसे हालात की नहीं हो। मेरे प्रियो, प्रभु आपके जीवन में परिवर्तन को लेकर के आ सकते हैं।
पर मेरे प्रियो कई बार हम इस परिवर्तन को ढेर सारे लोगों के जीवन में नहीं देखते और हम सोचते कि ऐसा क्या है कि दूसरों के जीवन में परिवर्तन आ रहा है, हमारे जीवन में परिवर्तन क्यों नहीं है, हमारे जीवन में परिवर्तन क्यों नहीं है। मेरे प्रिय, जबकि इन गंभीर दिनों में हम चल रहे हैं, बहुत जरूरी है कि आप ये समझने पाए कि ये परिवर्तन कई बार कहां से आकर के रुक जाता है, क्यों आकर के रुक जाता है। आप देखें प्रेरितों के काम उसके 10वें अध्याय को देखेंगे, उसके पहले पद से 5वें पद को हम देखेंगे, यहाँ खूबसूरत बातें लिखी हुई हैं। जी, कैसरिया में जी, कुरनेलियुस नाम का एक मनुष्य था जी, जो इतालियानी नामक पलटन का सूबेदार था। वो भक्त था और अपने सारे घराने समेत परमेश्वर से डरता था और यहूदी लोगों को बहुत दान देता और बराबर परमेश्वर से प्रार्थना करता था। उसने दिन के तीसरे पहर के निकट दर्शन में स्पष्ट रूप से देखा कि परमेश्वर का एक स्वर्गदूत उसके पास भीतर आकर कहता है, हे कुरनेलियुस। उसने उसे ध्यान से देखा और डर कर कहा, हे प्रभु क्या है? उसने उससे कहा, तेरी प्रार्थनाएं और तेरे दान स्मरण के लिए परमेश्वर के सामने पहुँचे हैं। अब याफा में मनुष्य भेजकर शमौन को जो पतरस कहलाता है उसको बुलवा ले। तेरी प्रार्थनाएं और तेरे दान जो है वो परमेश्वर के स्मरण के लिए आए। कई बार हम चमत्कारों को तो देखते लोगों के जीवन में, पर कई बार हम उनके जीवन को मिस कर जाते हैं। हम अब्राहम के जीवन को देखते हैं, उसके जीवन के बड़े चमत्कार को देखते हैं, पर हम कई बार अब्राहम के जीवन को मिस कर जाते हैं। हम दाऊद के जीवन को तो देखते हैं और हम देखते कैसे प्रभु ने इसको आशीष से भरा, पर कई बार हम उसके जीवन को मिस कर जाते हैं। हम यूसुफ के जीवन के चमत्कार को तो देखते हैं, पर हम यूसुफ के जीवन को कई बार मिस कर जाते हैं। हम कर्नेलियस के जीवन को देख रहे हैं, हम इस विधवा के जीवन को तो इसके आश्चर्य कर्म को तो देख रहे हैं, पर इसके जीवन को हम कई बार मिस कर जाते हैं। कर्नेलियस के बारे में खूबसूरत बात यह है, इसकी प्रार्थनाएं और दान, उसका जीवन जो है, उसकी जीवन की बातें, उसका समर्पण, उसकी मोहब्बत, उसकी ईमानदारी, उसकी आज्ञाकारिता परमेश्वर के सम्मुख जो है वो पहुंची है। और प्रभु ने खूबसूरत इंतजाम को कर्नेलियस के लिए किया। ये विधवा को हम देखते मेरे प्रियो कि इसकी प्रार्थनाएं, इसका दान, इसकी वफादारी, इसकी ईमानदारी, इसकी आज्ञाकारिता ये परमेश्वर के सम्मुख पहुंची है। और परमेश्वर ने एलिया को इसके जीवन को आशीषित करने के लिए भेज दिया है। मेरे प्रियो, मैं आपसे कहना चाहता हूं, प्रभु आपकी वफादारी को देख रहे हैं, परमेश्वर आपकी ईमानदारी को देख रहे हैं, परमेश्वर आपके हृदय को जानते हैं, परमेश्वर आपकी आज्ञाकारिता को जानते हैं। वो जानते हैं कि आप में नम्रता कितनी है, वो जानते हैं आपके जीवन को और आपके जीवन के अनुसार, आपके चलने के अनुसार परमेश्वर आपके जीवन में छुटकारे को झेलेंगे। मेरे प्रियो, कई बार हम आशा तो रखते हैं चीजों के लिए, पर हम प्राप्त नहीं करते। क्यों? क्योंकि हमारा जीवन उस जगह पे नहीं होता। कई बार हमको लगता है नहीं, हम बड़ी प्रार्थना कर लेंगे, हम भी प्रार्थना करेंगे, हम भी वचन को पढ़ेंगे और हमारे लिए भी आश्चर्य कर्म हो जाएगा, हमारे लिए भी ये चीजें हो जाएंगी। मेरे प्रियो, परमेश्वर जीवन को देखते हैं, परमेश्वर जीवन को देखते हैं। लूका उसका 4 अध्याय उसके 25 और 26 पद को देखेंगे। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? लूक चैप्टर 4 वर्स 25 and 26। मैं तुमसे सच कहता हूँ, जी प्रभु यीशु मसीह कह रहे, मैं तुमसे सच कहता हूँ, एलिया के दिनों में जब 3.5 वर्ष तक आकाश बंद रहा, यहाँ तक कि सारे देश में बड़ा अकाल पड़ा। इस्राएल में बहुत सी विधवाएं थीं, पर एलिया उनमें से किसी के पास नहीं भेजा गया, केवल सैदा के सारपत में एक विधवा के पास। एलिया, बहुत ढेर सारी विधवाएं थी इस्राएल में, पर सबके पास में चमत्कार नहीं पहुंचता। नीड तो बहुत लोगों के जीवन में होती है, आवश्यकता तो बहुत से लोगों के जीवन में होती है, पर मेरे प्रिय, परमेश्वर आवश्यकता के अनुसार कार्य नहीं करते, परमेश्वर आपके हृदय के अनुसार कार्य करते हैं। परमेश्वर सिर्फ आपकी आवश्यकता को नहीं दे, कितने नीडफुल है आप, कितनी आवश्यकता आपके जीवन में, कितने बीमार आप हैं, कितनी समस्याओं में आप हैं। मेरे प्रियो, नहीं मेरे प्रियो, परमेश्वर आपके हृदय को देखते हैं। जब प्रभु यीशु मसीह इस्राएल में थे तो ऐसे नहीं थे कि इस्राएल के सारे बीमार जो थे वो चंगे हो गए। जितने यीशु के पास में आ रहे थे, जितने दीनता और नम्रता के साथ में आ रहे थे, अपने पापों को छोड़ते हुए उसके सम्मुख निकल के आ रहे थे, विश्वास के साथ में आ रहे थे,
वो आशीष को प्राप्त कर रहे थे। सब लोग नहीं, मेरे प्रिय, ढेर सारे लोगों के जीवन में आवश्यकता थी, पर एलिया जो है ये इस सारपत की विधवा के पास में भेजा जाता है। मैं आपसे कहना चाहता हूं मेरे प्रभु, प्रभु आपके जीवन को जानते हैं, प्रभु आपकी चीजों को जानते हैं। आप मत सोचे कि आप उससे चीजों को छुपा लेंगे और वो आपकी चीजों को नहीं देख पाएंगे। प्रभु आपकी सारी बातों को जानते हो, आपके हृदय को जानते हैं कि आप बदलना मांगते हैं या बदलना नहीं मांगते। वो स्त्री जो कि व्यभिचार में पकड़ी गई थी, उसके अंदर बदलाव का हृदय था, वो बदलना चाहती थी और इसलिए प्रभु ने अनुग्रह किया। और जब प्रभु ने अनुग्रह किया तो स्त्री बदल गई। मेरे प्रियो, कई बार हम आश्चर्य कर्म को तो देखते हैं, पर कई बार हम लोगों के जीवन को मिस कर जाते, लोगों के जीवन को मिस कर जाते। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, परमेश्वर आपके जीवन को देख रहे हैं, उसको आपकी मोहब्बत दिखाई देती है, उसको आपकी वफादारी दिखाई देती है, उसको आपकी ईमानदारी दिखाई देती है। मेरे प्रियो, उसको आपका समर्पण दिखाई देता है, उसको आपकी आज्ञाकारिता दिखाई देती है और उन चीजों को देख रहा है और आपके जीवन के अनुसार, आपकी वफादारी के अनुसार वो आपके जीवन में जरूर से आशीष को देगा। कई बार हम लोग के चमत्कार को देखते हैं, लोग के जीवन के आश्चर्य कर्म को देखते हैं और हमको लगता है हम भी वचन को पढ़ेंगे, हम भी प्रार्थना को करेंगे और हम भी ऐसा से कर लेंगे और हम भी उपवास रखेंगे, हम भी प्रार्थना करेंगे, हम भी परमेश्वर के सम्मुख ठहरेंगे और हमको भी बड़ा आश्चर्य कर्म मिलेगा। बहुत जरूरी है मेरे प्रियो, ये सारी बातें, वचन को पढ़ना, प्रार्थना करना, दान दसवें देना या उपवास प्रार्थना करना, तमाम बातें बहुत जरूरी है, पर उसके साथ साथ आपका जीवन कैसा है ये भी बहुत जरूरी है। क्या मसीह का स्वभाव आपके अंदर है? क्या मसीह का स्वभाव आपके अंदर है? क्या आप उसको कॉपी करने की कोशिश करते हैं? क्या मसीह को आप उदाहरण के रूप में लेके चल रहे हैं और क्या आप उसके अनुसार अपने जीवन को बिता रहे हैं जैसा परमेश्वर चाहता था? वचन पढ़ लेना सिर्फ काफी नहीं है, प्रार्थना कर लेना सिर्फ काफी नहीं है। मेरी आवश्यकता इस बात की भी है कि आपके जीवन में परिवर्तन, आपके जीवन में परिवर्तन आने पाए। प्रभु के वचन में एक बड़ा खास किस्सा जो है वो बयान है, बहुत महत्वपूर्ण किस्सा है। और कुछ यूं है कि कुछ लोग जो थे वो मूसा के पास में पहुंचे और मूसा से कहने लगे, मूसा क्या तुम ही खुदा की जानो? क्या परमेश्वर तुम ही से बात करता है? क्या तुम्हारी प्रार्थना सिर्फ सुनी जाती है? क्या सिर्फ तुम ही हो? क्या हम परमेश्वर के लोग नहीं हैं? क्या हमारी प्रार्थना परमेश्वर नहीं सुनेंगे? क्या हमारे साथ परमेश्वर ने वादे नहीं किए? क्या हम अब्राहम के, इसाक के, याकूब के बच्चे नहीं हैं? क्या तुम ही सिर्फ परमेश्वर के जानो? राइट मेरे प्रिय, हम जानते हैं उनका हश्र क्या हुआ, हम जानते हैं उनका हश्र क्या हुआ। कई बार हम बड़े घमंड के साथ में आते हैं, हमको लगता नहीं वचन पढ़ लेंगे काफी है, प्रार्थना कर लेंगे काफी है, उसकी उपस्थिति में आके आराधना कर लेंगे, हालेलुया प्रेज द लॉर्ड कर लेंगे काफी। मेरे प्रिय, परमेश्वर आपके जीवन को देख रहे हैं, आपके जीवन को देख रहे हैं, आपके मन को देख रहे हैं। हम गंभीर दिनों में चल रहे हैं, सीरियस डेज में चल रहे मेरे प्रियो। बहुत आवश्यक है कि आप गंभीर बातों को समझ ले पाए और आप जड़ को पकड़ ले पाए, आप जड़ को पकड़ ले पाए। बहुत जरूरी है कि अपने जीवन में हम परिवर्तन को लेकर आने पाए। इस स्त्री के जीवन में खूबसूरत बातें थी और आने वाले दिनों में हम उसके ऊपर मनन करेंगे, क्यों इसके पास में एलिया भेजा गया और क्यों इसके जीवन में परिवर्तन आने पाया। खूबसूरत बातें हम उसको बाद में देखेंगे, आंखों को बंद करेंगे, प्रार्थना करेंगे। महान पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं जाकि आप हमको प्रतिदिन 24 घंटे देते हैं और पिता परमेश्वर बहुत सारे ऐसे पल देते हैं जिसमें हम अपने मन से आपके हो सकते हैं, हम अपने मन से प्रभु आपके कहला सकते हैं, नया मनुष्यत्व प्राप्त कर सकते हैं। पिता, इन सुनहरे पलों का फायदा उठाने के लिए मेरे लोगों की मदद करें, क्योंकि आप मनों को देखकर, मन को जांचने वाले, उसको देखकर हमारे जीवन में आप आशीष को उंडेलने वाले प्रभु जी हैं। आप नाप नाप कर आशीष नहीं देते, आप मनों के जांचने वाले परमेश्वर हैं। मेरे लोगों की मदद करें प्रभु जी, मदद करें प्रभु, सिर्फ ज्ञान से नहीं प्रभु, मन के बदलाव से प्रीति रखने पाए, ताकि आपकी सुंदर और भली भावती इच्छा प्रत्येक जन से पूरी हो और हर एक जन आपकी ओर से बहुत ज्यादा आशीषित होने पाए। सहायता करने वाले प्रभु, इस प्रार्थना को हम यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन। प्रभु आपको आशीष दे। God bless you। जय मसीह। जय मसीह की।